हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप खरे स्वागत करता हूं आज के बहुत ही स्पेशल वीडियो लेक्चर में। देखो, पहला क्वेश्चन तो हमने कर लिया था, अब हम ये दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं और शर्तें वही हैं। देखो, पहला क्वेश्चन तो ये है आपका। पहला क्वेश्चन हमने अच्छे से सीखा, बहुत ही बारीकी से, आपका कोई डाउट ही नहीं रहा होगा मुश्किल से, मतलब सभी डाउट क्लियर होते हुए हमने आराम से सीखा था। और गणित को आराम से ही पढ़ना चाहिए, हड़बड़ी में नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब ये दूसरा है, इसको देखो कैसे करना है। तो ये जो दूसरा समीकरण है इसको मैं अलग पेज पे लिख लेता हूँ। तो ये देखो, हमने समीकरण तो लिख लिया है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले हमें लिखना होता है दिए गए समीकरण युग्म, क्योंकि ये जोड़ा है। युग्म मतलब होता है जोड़ा। दो समीकरण जब तुम्हें एक साथ में दिए जाएं तो उन्हें युग्म में बोल देना। और यहाँ पे लिखोगे दिए गए समीकरण युग्म, ठीक है। ये तुम्हारा तरीका रहेगा एग्जाम में लिखने का, इससे एक भी अंक नहीं कटेगा। अब इन दोनों समीकरणों को नीचे लिख लेना। पहला है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। इसको तुम बना देना समीकरण 1। दूसरा है अपना 18x धन 6y धन 24 बराबर 0। इसको बना देना तुम समीकरण 2। इन दोनों की तुलना रैखिक समीकरण से करते हैं, जैसे कि पहले सवाल में किया था। तो यहाँ पे लिखोगे कि समीकरण 1 व 2 की तुलना किससे करते हैं? रैखिक समीकरण से की तुलना। जो रैखिक समीकरण है अपना, रैखिक समीकरण अच्छे से लिखना। देखो, बोर्ड एग्जाम में भाषा पे ही तुम्हें नंबर मिलेंगे। रैखिक समीकरण कहलाता है, देखो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कैसे लिखना है। ax धन by धन c तथा, फिर से यही लिख देना, दो बार यही एक ही चीज, ax धन by धन c बराबर 0 लगाना भूल गया मैं, यहाँ पे लगाना है बराबर 0 तथा बराबर 0 से करने पर इतना लिख दिया। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे x और y छोड़ के सब में 1 लगा देना। देखो a1 हो जाएगा, b1 हो जाएगा और c1। तो एक समीकरण ये बन गया, a1x धन b1 y धन c1। क्योंकि बच्चों को याद करने में दिक्कत होती है कि वो ax1 ना कर दें तो गलत हो जाएगा, इसलिए ट्रिक बनाइए कि पहले लिख लो ax धन by धन c बराबर 0, फिर a1 कर दो, b1 कर दो, c1 कर दो। और इसके बाद यहाँ पे आ जाओ तो यहाँ पे हो जाएगा a2xy छोड़ देना, ठीक है। x में कभी 1 और 2 मत लगा लेना, नहीं तो एग्जामिनर वहीं गोला लगा के एक नंबर काट लेगा आपका। a2 यहाँ पे b2 कर लो, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर लो, c2 कर लो। से करने पर अब यहाँ पे लिखने बस की फॉर्मेलिटी करनी है। देखो करना क्या है, बहुत सिंपल है। ये अपना a1 है, ये b1 है और ये c1 है, साफ साफ दिखता है, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो a1 कितना है अपना, बताओ 9, ठीक है। पिछले सवाल में किया था ना। प्लेलिस्ट से फॉलो करना, तभी बहुत अच्छी मैथ समझ में आएगी, ऑफलाइन के जैसी, ठीक है। यहाँ पे मैं ऑफलाइन के जैसे ही आपको पढ़ा रहा हूँ। अभी मतलब रेगुलर में मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, अभी 8:31 हो रहे हैं, सुबह का टाइम है, बहुत ही अच्छे से। और जब भी अब वीडियो देखो तो बिल्कुल तसल्ली से देखो, फुर्सत में देखो, कोई ऐसा नहीं कि बीच में कोई काम कराए फिर देख लिया। अच्छे से देखो तसल्ली से, और कॉपी पेन रख के जैसे जैसे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ वैसे वैसे तुम भी सॉल्व करो। गणित करना एक मजा है, ठीक है। गणित अगर बनने लगेगी तो बहुत, गणित जैसा एंजॉय नहीं आता किसी में। a1 कितना है अपना 9। चलो बताओ b1 कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी से। 3। इधर उधर देखना बंद करो, इधर देखो, b1 कितना है 3, ठीक है। और c1 कितना है बताओ, c1 बताओ चिन्ह के साथ में। सर प्लस 12 है तो प्लस लगाना पड़ेगा क्या? नहीं लगाओ प्लस, ठीक है। माइनस है तो ही लगाना पड़ता है। चलो बताओ, अब यहाँ पे दूसरा समीकरण देखो, इसमें बताओ a2 कितना है। सर 18 दिख रहे हैं, दिख नहीं रहे, लिखना ही है। तो x का मान पूरा कितना है 18, तो पूरा लिखो। चलो बताओ b2 बताओ, a2 हो गया, b2 आएगा। देखो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 आएगा, ऐसे करना पड़ता है। तो बताओ b2 कितना है अपना। y का गुणांक कितना दिख रहा है, 6 दिख रहा है, प्लस का 6 दिख रहा है ना, प्लस चिन्ह तो साथ में लेते ही हैं,
लेकिन लिखते नहीं है, वो मन में मानते हैं कि 6 लिख दिया तो वो प्लस का ही रहता है। अब C2 और बता दो कितना है। C2 बताओगे सर, C2 मतलब अचर पद होता है ना, अचर पद पूरा अपना ये 24 है ना, पूरा लिखना पड़ता है। तो प्लस का 24 है तो 24 अकेला लिख दो, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है अपने लिए। ठीक है, आगे बढ़ो। इसके बाद सवाल क्या कहता है, सवाल ने अपन से ये बोला है, ये रखा सवाल, देखो सवाल क्या कहता है कि A1/A2 निकालो, B1/B2 निकालो और C1/C2 निकालो, चेक करो कौन सी शर्त फिट बैठती है। 3 शर्तें हैं, और 3 शर्तें कौन कौन सी हैं। पहला तो ये हो सकता है तुम्हारे लिए कि A1/A2 जो है अपना, वो बराबर नहीं आ जाए B1/B2 के। तो इसमें कैसी होती हैं रेखाएं, कैसी होती हैं, बहुत सिंपल है, याद कर लेना, रेखाएं होती हैं अपनी प्रतिच्छेदी। ठीक है, या तो शर्त तुम्हारी आ सकती है कि भाई A1/A2 तुम्हारा B1/B2 के तो बराबर हो जाए, चलो ये तो बराबर हो गया, लेकिन अगर यहाँ पे रास्ता रुक जाए C1/C2 बराबर ना हो जाए, तो इसमें रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है, मैं ग्राफ में भी तुम्हें दिखाऊंगा रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर। और अगर मान लो कि ऐसा आ जाए कि A1/A2 बराबर हो B1/B2 के और बराबर हो C1/C2 के, मतलब तीनों दरवाजे खुले हों, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो रेखाएं होती हैं संपाती, मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा चढ़ी होती है, इसे रेखाएं संपाती कहते हैं। ये 3 शर्त तो है, इतना तो खेल है ही, वो भी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो चलो A1/A2 निकालते हैं, फिर B1/B2 निकालते हैं। A1 B1 तो निकाल ही लिया है, तो देखो क्या करना है, A1/A2 कर लो पहले। तो यहाँ पे बढ़िया सी हेडिंग डाल दो A1/A2। करना कैसे, बस 9/18, ऊपर ऊपर की संख्या बटे नीचे की संख्या, बस कट रहे हैं बिल्कुल। 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 9 से कट गए दोनों, तो 1/2 लिख सकते हो इसको। अब क्या निकालो, B1/B2 निकाल दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल देते हैं। तो B1/B2 निकाल दो अपना, कितना आएगा 3/6। ठीक है, 3/6 लिख लो। कट रहे हैं क्या, 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। देखो A1/A2 भी 1/2 है और B1/B2 भी 1/2 है, तो हमें C1/C2 निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों तो बराबर आ गए। अगर ये दोनों बराबर ना आए होते तो यहीं पर रुक जाते। ठीक है, और शर्त लगा देते। शर्त क्या लगा देते कि सर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 से, चल रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, खत्म कर देते। लेकिन अभी तो ये बराबर आ गए ना, तो अब क्या करें, तो C1/C2 भी निकाल दो। तो चलो भाई C1/C2 निकाल दिया, 12/24 आ गया अपना। ठीक है, ये भी कट रहे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, भाई साहब ये भी 1/2 है, मतलब तीनों बराबर हो गए। तीनों बराबर वाली कंडीशन पता है क्या है, रेखाएं संपाती। बिना ग्राफ खींचे पता चल गया कि अगर ग्राफ खींचोगे तो रेखा एक के ऊपर एक मिलेगी, ग्राफ मत खींचो, डायरेक्ट पता चल रहा कि रेखाएं कैसी हैं, संपाती हैं और संगत भी हैं, क्योंकि एक के ऊपर एक है तो कहीं ना कहीं टच, क्या यहाँ तो पूरा हिस्सा टच हो रहा है। जैसे एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली रख दोगे तो एक एक हिस्सा टच हो रहा है, तो ये तो संगत है ही। एक उंगली के ऊपर दूसरी उंगली ऐसे रख दो तो ये क्रॉस हो रही, तो एक इस पॉइंट पे बस टच हो रहा है दोनों, तो भी ये संगत है, क्योंकि कम से कम टच तो हो रही, लेकिन ऐसे रख दो दोनों उंगली तो ये तो समांतर है ना, उंगली कभी टच नहीं होगी एक दूसरे से, है ना। तो ये असंगत है, एक दूसरे से इनकी दोस्ती नहीं है, फ्रेंडशिप नहीं है इनकी, लेकिन इनकी है, एक पॉइंट पे इनकी दोस्ती है। और अगर एक के ऊपर एक रखी है तो भाई दोस्ती ही दोस्ती है, गहरी दोस्ती है भाई। देखो तो ये तो और संगत है, ये भी संगत है, ये भी संगत है। ये बताओ कौन सी रेखाएं हैं, सर संपाती है ना, एक जिसका पथ, एक रेखा जहां से गुजरी है उसके ऊपर से ही दूसरी रेखा गुजर गई, मतलब जिस एक रेखा का पथ जो है दूसरी रेखा का भी वही पथ है, इसलिए इन्हें समान पथ वाली रेखाएं यानी संपाती रेखाएं कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं। अब मान लो कि ये एक रेखा इधर से ऐसी गई, एक रेखा इधर से ऐसी गई, तो भाई ये दोनों कैसी हो गई, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, लेकिन फिर भी ये संगत हैं। क्यों है संगत, क्यों भाई साहब, क्योंकि किसी न किसी पॉइंट पे एक दूसरे को इन्होंने टच तो किया है, तो ये संगत है, इनकी संगति तो हुई है कम से कम। लेकिन एक रेखा ऐसे जा रही है, अब एक रेखा मुंह बना के ऐसी जा रही, मतलब ये दोनों एक दूसरे को अभी टच ही नहीं कर रही, तो ये अपने रास्ते है, ये अपने रास्ते। होता नहीं है जब झगड़ा हो जाता तो कहता तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, तो इनकी दोस्ती नहीं है, तो ये असंगत है। ये कभी दोस्ती कर भी नहीं सकती, क्योंकि इन्हें कितना भी आगे बढ़ाओ ये कभी मिलेंगी नहीं। और प्रतिच्छेदी रेखा एक पॉइंट पे इनकी दोस्ती हो गई, फिर ये अपने रास्ते, ये अपने रास्ते, लेकिन दोस्ती होने के बाद ये अपने अपने रास्ते गई है ना, तो ये संगत है। और ये तो भाई घर की बात है कि एक के ऊपर एक रेखा है, तो जहां से एक रेखा गई वहीं से दूसरी रेखा गई, तो ये कैसी बताओ,
भाई साहब ये संपाती हैं और ये संगत है, इन्हें असंगत मत बोल देना कभी भी। चलो ठीक है, ये तो हो गया डिटेल वाली बात। तो भाई अपनी शर्त क्या बन रही है कि अपन को दिख रहा है कि 1/2 बराबर है 1/2 बराबर है 1/2, तो यहाँ पे बस इतना लिखना कि 1/2 बराबर है 1/2 और बराबर है 1/2। इसलिए हम कहेंगे अर्थात श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं ना गीता में, अर्थात करके, तो कितना अच्छा समझाते हैं। वैसे ही यहाँ पे ट्राई करो समझने का। अर्थात A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2 के। तो ये कौन सी शर्त है? तो लिखना यहाँ पे बॉक्स में बंद भी कर सकते हो भाई, हाईलाइट करना तुम्हारा काम है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे हाईलाइट करके एग्जामिनर को दिखाओ कि ये कर दिया हमने। तो लिखोगे अर्थात ये है तब दिए गए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं बताओ कैसी होंगी। तो मैंने आपको बताया है कि अगर ये तीनों दरवाजे खुले हों तो रेखाएं कैसी हैं? समपाती। दरवाजे किसके लिए खुले रहते हैं? फैमिली वालों के लिए। और फैमिली वाली रेखाएं कौन सी हैं? समपाती, क्योंकि जिस पथ से एक व्यक्ति जा रहा है उसी पथ से दूसरा व्यक्ति भी जा रहा है। इनमें बहुत ज़्यादा घनिष्ठ मित्रता है तो वो तो फैमिली में ही होती है, ये बाहर की दोस्ती होती है और ये अनजान व्यक्ति होते हैं। ठीक है, तो अब जिसको समझ में आ गया होगा तो वो तो समझ गया होगा कि मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो रेखाएं कैसी होंगी? समपाती। तो बस यहाँ पे एक भाषा डाल देंगे और ख़त्म करेंगे। बस इतना लिख देना कि दिए गए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती हैं? समपाती, और क्लियर हो जाएगा आंसर। अब बारी है नोट्स में छापने की। तो अगर समझ में आ गया है तो मन से छाप दो, और लगता है कि रिवीजन करना पड़ेगा तो अभी तो छाप लो फेयर रजिस्टर में, ताकि बार बार वीडियोस ना देखना पड़े। इतना टाइम वेस्ट मत करो, जितना हो सके जितना समझना है उतना समझो। ठीक है, और ये पूरा अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, ये वीडियो को पॉज कर करके कर देना, मैंने एक बार में स्लाइड चला दी है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। तो देखो थोड़ा सा और समझ लो, यहाँ पे नोट कर लिया होगा। ये दूसरा क्वेश्चन तो पहला क्वेश्चन हो गया है अपना दूसरा क्वेश्चन भी अभी क्या किया है। अब तीसरा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर एंड स्क्रीन पे यहाँ पे मैं दिखा दूंगा। तो वो प्लेलिस्ट ही है जो डिब्बा सा बना आ रहा है स्क्रीन पे, उस पर क्लिक करो और सारे वीडियोस का एंजॉय करो बिल्कुल फ्री में। एक भी पैसा नहीं देना है, पूरा फ्री में कंटेंट है और ऑफलाइन जैसा है। और बाकी लोग आपको बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ बना रहे हैं और पेड कोर्स बेच के। ठीक है, और होता कुछ नहीं है। इसलिए आपको फ्री में आपको पढ़ना है और चतुराई से और स्मार्ट स्टडी करनी है, फटाफट से मैथ कवर करनी है। अपने माँ बाप के पास इतने फ्री के पैसे नहीं है, बस जो भी है फ्री में पढ़ो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अब करेंगे अपन थर्ड वाला क्वेश्चन। ठीक है, अगर कुछ गलत कहा हो तो उसके लिए सॉरी, क्षमा करना। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय, थैंक यू।